फ्रेंड्स, कल मैच था, असर तो पड़ने वाला था, लेकिन उतना भी असर नहीं पड़ा धुरंधर पे, ये मैं ज़रूर कहूँगा। इट वाज अ गुड गुड सैटरडे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे बहुत से लोग ये पूछ रहे कि क्या ये फिल्म कंसिस्टेंसी रखे। देखो भाई, कंसिस्टेंसी रखेगी या नहीं ये पीपल पर है, लोगों पर। हम उनका प्रेडिक्शन उस मामले में नहीं कर सकते कि मंडे कितना करेगी, क्या करेगी। ये आप लोगों पर है और जो ऑडियंस है उन पर। देखो, सब जगह पे आपको अगर अच्छे रेटिंग्स आए हैं, सभी जगह पे, ऑलमोस्ट सब जगह पे, ओके, इसके एक्शन की तारीफ हुई है, इसकी स्टोरी लाइन वगैरह, और रिव्यूज़ को पता है, आप सबको पता है। अब ओवरऑल जो पब्लिक है उनको भी पता है कि फिल्म अच्छी है। अब ये करने वाले हैं या सपोर्ट या नहीं, हम किसी का भविष्य थोड़ी जान सकते हैं भाई। सो धुरंधर डे 2 खतरनाक हुआ। डे 1 की तुलना में मैं पहले ही बोल रहा था। आज डे 3 कितना करेगी उसका तो मैं अपडेट दूंगा ही, लेकिन मैं आपको बोला था 35-40 का एक्सपेक्ट मत करो। मैच वगैरह भी था तो उसका असर पड़ने वाला था, और वही प्रेडिक्शन जो मैंने किया था वो ऑलमोस्ट सही आया है। मैं 31-32 टाइप का बोला था। 31 करोड़ ट्रेड फिगर आया है, प्रोड्यूसर फिगर 1 करोड़ एक्स्ट्रा आएगा, मान के चलो 28 में 60 करोड़ के आसपास नेट कलेक्शन हो जाएगा। ट्रेड फिगर 58 करोड़ है और प्रोड्यूसर फिगर 60 करोड़ आ जाएगा, सेम है फिर ऑलमोस्ट। तो इतना कोई बड़ा चढ़ा के तो कोई दिखा भी नहीं रहा है। सो 2 दिन में मैंने रेंज भी दी थी, याद ही होगा आपको, कल का ही वीडियो है, याद तो होगा ही। 58 से 60 करोड़ 2 दिन में वही हुआ है, बराबर है। अब आते हैं वो 40-45 का, तो भाई मैं बोला था कि नहीं है भाई, ओके। और भाई देखो, सिंपल सी बात है, वर्डिक ट्रेड से आता है, ओके। हाँ, लेकिन जब आपके बजट है 200-250 करोड़ के ऊपर, जैसे हाउसफुल का था, हाउसफुल 5 240 करोड़ कमाई, सॉरी बनी थी। ट्रेड फिगर 160 करोड़ था, फिर भी एवरेज मिला था। याद रखना, धुरंधर को एवरेज का चांस गारंटेड है बॉक्स ऑफिस इंडिया से। वो कैसे, सुन लो। हाउसफुल का याद है, पोस्टर आया था, 200 करोड़ नेट गई थी, 300 करोड़ वर्ल्ड वाइड गई थी, लेकिन प्रोड्यूसर फिगर और इसमें 35 करोड़ का डिफरेंस था, क्योंकि उसने ओवरसीज में भी कमा लिया था। और ये मत भूलो, जब फिल्म का बजट 200 करोड़ प्लस है तब आपको बॉक्स ऑफिस की तरफ से एवरेज वर्डिक का मौका होता है। देयर आर हाई चांसेस ऑफ एवरेज। अब आप हीट बोलेंगे तो हीट के लिए इसको 280 नेट मारना पड़ेगा, ओके। और रफ्तार वैसी नहीं है, लेकिन वर्ल्ड वाइड 300 जाएगी, 300 350 वर्ल्ड वाइड, तो ये एवरेज हो जाएगी। बॉक्स ऑफिस इंडिया के रूल्स के अनुसार बोल रहा हूँ। मुझ पे बिलीव नहीं है तो वेट कर लेना। हाउसफुल 5 के वक्त मैं बोला था, हाउसफुल 5 के वक्त मुझ पे डाउट कर रहे थे लोग, भाई 160 दिखा रहा है खाली बॉक्स ऑफिस वाला। वो तो लास्ट टाइम भी 165 ही दिखाया था। 240 बजट, याद करो, हाउसफुल 5 165 करोड़ नेट कलेक्शन, और लिखा हुआ था उसके आगे एवरेज, क्योंकि ओवरसीज वर्ल्ड वाइड की वजह से हुआ था। अब अगर ये ओवरसीज में, हाउसफुल भी वर्ल्ड वाइड में उतना अच्छा नहीं चली थी, ये उतना भी चल जाती है जितना हाउसफुल चली है, तो भी उतना उससे ज़्यादा कर रही है वर्ल्ड वाइड में, तो ये एवरेज हो सकती है। लेकिन हीट के लिए, पर एक बात है, इसके रिव्यूज़ अच्छे आए, हाउसफुल के रिव्यूज़ अच्छे नहीं थे, इसीलिए एक चांस है कि ये भी कर सकती है, हीट भी हो सकती है, मतलब नेट में भी 250 प्लस जा सकती है। लेकिन ये तब होगा जब कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं, ऑडियंस जाएगी फिल्म को तो। अब देखो, 2 दिन का हो गया, आज 35 से 40 करोड़ का कंफर्म है। एंड देयर आर हाई चांसेस, क्योंकि कल मैच थी, कल थोड़ा सा अलग एंगल था। आज 35 से 40 का मैं गारंटी बोलता हूँ, यानी कि अगर 35 भी जाती है तो 2 दिन में अगर 60 है मान के चलो, तो 95 से 100 करोड़ 3 दिन में नेट में जा रही है। और 3 दिन में 100 करोड़ नेट जाने वाली फिल्म, एक्सपेक्टेशन उससे 300 करोड़ नेट के भी है, सुपर हिट का भी वर्डिक चांस है। हाँ, ऐसा नहीं कि एवरेज का ही खाली। बट मैं क्या बोला, वर्स्ट से वर्स्ट सिनारियो भी हो गया इसका, एकदम स्लो भी हो गई फिल्म, तो भी ये एवरेज होके जाएगी। पर ये क्लीन हिट का चार्ज इसको मुझे लग रहा है, जो रफ्तार इसकी है, 3 दिन में अगर आपकी फिल्म 100 करोड़ के आसपास नेट में मार रही है, जो कि क्लियरली, इनफैक्ट ये भी हो सकता है भाई आज 40 करोड़ मार ले, हम 35 बोल रहे हैं, यू नेवर नो, क्योंकि 32 अगर कल आया है तो यू नेवर नो भाई, 40 भी मार सकती है। तो 3 दिन में 95 करोड़ से लेके 100 करोड़ का नेट कलेक्शन चांस आज पूरा का पूरा है। अब जो फिल्म 3 दिन में ही 100 मार सकती है भाई, वो अगले 10 दिन में, 10 दिन में बोल रहा हूँ, पहले 3 दिन में 100, तो अगले 10 दिन में हम 150 तो एक्सपेक्ट, 125 तो कम से कम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो 250 प्लस नेट, मुझे लगता है क्लीन हिट का चांस है इसको, ओके। क्योंकि स्लो हो कि कितनी होगी, जब आपके रिव्यूज़ अच्छे हैं, आपको सब जगह पे अप्रिसिएशन मिल रहा है, आपके सब एक्टर्स की तारीफ हो रही है, सब जगह पे इसकी अच्छी खासी हाइप बने। हाँ, अब यहाँ पे वो सवाल है कि जो लोग बोलेंगे अरे भाई 3.5 घंटे की है,
हालांकि रियलिटी है, जिन्होंने देखे उनको पता है कि 3.5 घंटे से भी ज़्यादा होती तो भी लोग देख लेते, इतना एक्साइटमेंट बनता है। पर वो रिव्यूज़ कहाँ कहाँ पहुँचे, क्योंकि भाई रिव्यूज़ सब जगह पे अच्छे पहुँचे, ए सर्टिफिकेट वगैरह बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी है, उसका भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है। कभी कभी लोगों को फिक्शनल फिल्में ज़्यादा पसंद आती है। और तुम अगर ये बोलोगे कि वामपंथियों का असर पड़ेगा, नहीं भाई, उन भिखमंगों का असर पड़ सकता है, लेकिन उतनी ऑडियंस भी क्या कहते हैं अनपढ़ नहीं है उन वामपंथियों जैसी कि उतना असर पड़ करेगी, मुझे पर्टिकुलरली लगता है। सो आई स्टिल फील ये 300 करोड़ नेट का भी चांस है इसको, क्योंकि क्यों है उसके पीछे रीज़न है। द राजा साहब आने तक सिर्फ अवतार एक अच्छी फिल्म है जो ज़्यादा शोज़ लेने में माहिर है, ऐसा मुझे पर्टिकुलरली लगता है। लेकिन वो सब जगह पे भारत में जिस तरीके से रिलीज़ होगी, बहुत ज़्यादा शोज़ लेगी और धुरंधर को फुल डोमिनेट कर लेगी, ऐसा मुझे नहीं लगता है। क्योंकि तब तक धुरंधर भी एक अच्छा खासा कलेक्शन कर चुकी होगी, जो कि मेकर्स भी मेकर्स नहीं, अपने तो थिएटर ओनर से उनको भी कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं उतारना भाई इस फिल्म को। ये एक फ़र्क है, क्योंकि मैं देख रहा था मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, चारों दिन अगले धुरंधर के नाइट शोज़, बोल रहा हूँ नाइट शोज़ और इवनिंग के थोड़े बहुत शोज़ अभी भी बुक माई शो पे हाउसफुल है। ये एक अच्छी बात है। शायद हो सकता है कल का मॉर्निंग आपको ठंडा दिखे, ओके, इवन आज का भी मॉर्निंग स्लाइटली ठंडा दिखे, पर कल की तुलना में ज़्यादा ही होगा। सो अगर आज 40+ गई ना भाई साहब, मान के चलो, तो ये भाई 300+ नेट जाने के चांसेस के लगते हैं। अगर ये 40+ नहीं गई, 35+ गई, तो हमें डेली इसको ट्रैक करना पड़ेगा, कहाँ तक जाती है, क्या जाती है। मैं इसका एवरेज नहीं चाहता हूँ भाई, एवरेज मिल जाएगा भाई, ये मैं गारंटी बोलता हूँ। नहीं चाहिए मुझे भाई, कम से कम हिट मिले तो मज़ा आ जाए। और अगर एवरेज भी मिले तो धुरंधर 2 ब्लॉकबस्टर हो जाएगी, क्योंकि देखो भाई, इसका पार्ट 2 ऑलरेडी ये हो चुका है, साइन वगैरह और शूट वगैरह सब कुछ हो चुका है, और धुरंधर 2 आ ही रही है। जो डेट इन्होंने दी है वो चेंज नहीं होने वाली, तो आ तो रही है, वॉट एवर द वर्डिक्ट इस फिल्म का हो। बट इसका कम से कम उनको भी पता है कि एवरेज तो कन्फर्म है, बट मैं एवरेज नहीं चाहता हूँ। मेरा पर्टिकुलरली मैं चाहता हूँ कि कम से कम ये हिट हो जाए, अगली सुपर हिट हो या ब्लॉकबस्टर हो, लेकिन अगली ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक फिर ब्लॉकबस्टर हो ही जाएगी। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है। बॉक्स ऑफिस के साइट्स के अनुसार मैं जो एक अंदाज़ा है वो बोल रहा हूँ तुमको, बाकी एवरेज वाला कंफर्म है, बट मैं उससे ज़्यादा चाहता हूँ। और जिस तरीके से रफ्तार है, अगर 3 दिन में 95 से लेकर 100 करोड़ नेट मार रही है ना, तो भाई ये 300 करोड़ प्लस जाने का फुल चांस है। क्योंकि ये रफ्तार रुकेगी इसलिए भी नहीं, क्योंकि सब जगह पर पॉजिटिव रिव्यूज़ आए हैं। जनरली जो आप यूट्यूबर जिनसे एक्सपेक्ट करते हो ना, ये ख़राब देगा वो ख़राब देगा, ऑलमोस्ट सब ने अच्छे रिव्यूज़ दिए, ये इसके फेवर में गया है। और ऐसी फिल्में लॉन्ग टर्म चलती है। जैसे उरी द सर्जिकल स्ट्राइक 240 से 250 करोड़ नेट गई थी, उसको कर सकती है भाई आराम से क्रॉस। रिव्यूज़ वैसे मैटर करते हैं बड़ी फिल्मों के बजट्स वाले। टेक केयर, जय हिंद। तबाही मचाएगी आज तो।